Hello students, welcome to Shifty EduHub. I am Pushkar Dwivedi and today we are discussing about the logarithm. ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझते हैं सबसे पहले कि लॉगरिथम आया कहाँ से था। लॉगरिथम क्या है? एक टाइप का एप्लीकेशन है जो सॉल्व करने के काम आता था। ठीक है, लॉन्ग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेन रोल था। ठीक है, तो वो चीज जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है, वो ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइम जो कैलकुलेशंस थी बहुत ज़्यादा लेंदी होती थी और हम लोग जैसे नॉर्मली आजकल मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत आसानी से कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उस टाइम कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा वाइड होती थी। अगर छोटी कैलकुलेशन भी करनी है तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता था। उस टाइम को थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, लॉग बनाया। ठीक है, तो वहां से उसकी लॉग की स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, और उसका सबसे पहला यूज यही था कि बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस है उसको हमें कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, वो लॉग की हेल्प से सॉल्व होती थी। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, एक लॉग टेबल बनाई थी जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि सीबीएसई वगैरह के जो कोर्स में है वो लॉग हटा दिया गया है, लेकिन जेई एडवांस लेवल पे लॉग अभी भी आता है। मेंस में तो नहीं आता, डोमेन में आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो एडवांस लेवल पे उसमें क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। जिन्होंने लॉग अच्छे से पढ़ा होता है वो बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है लॉग के बारे में ज्यादा कुछ। ठीक है, तो वही सेम चीज ये है कि वहां से स्टार्ट हुआ था। साथ में करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जब हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट था उसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा क्लोजर पॉइंट थे, तो इनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इन मतलब प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में हम इसको लॉग को पढ़ते हैं किसके साथ मिला करके, एक्सपोनेंट के साथ मिला करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के जो तरीके हैं वो नए नए तरीके आ गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जल्दी आसानी से और आसानी से हो रहे थे। लॉग टेबल की हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, हम आसानी से कर ले जा रहे थे। लेकिन क्या था, दूसरी जगह पे एक्सपोनेंट में कहीं ना कहीं हमें लॉग की जरूरत महसूस होने लग गई। क्यों होने लग गई? जब हम लोग एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहे थे तो कुछ पार्ट ऐसा था जहां तक हम तो सॉल्व कर पा रहे थे, जैसे 2 की पावर x इक्वल टू 4, तो हम लोगों को 2 x की वैल्यू बतानी है। तो जब सेम बेस मिला रहे थे एक्सपोनेंट में तब तक तो हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे एक्सपोनेंट से। और जब हम लोग इनको बेस पे सेम बेस नहीं लेके आ पा रहे, जैसे 2 की पावर x इक्वल टू में अगर 5 कर देता तो 5 जो है वो 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं होगा, उस जगह पे हमें लॉग की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो वही सेम चीज जो लॉग टेबल थी, एंटी लॉग वगैरह था, वो सारा कुछ आकर के एक्सपोनेंट के साथ मिल गया और इन्होंने अब नया तरीका बना लिया। ठीक है, नए पार्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं। एंशिएंट टाइम में क्या यूज होता था वो मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल के साथ में, लेकिन हम लोग उसके बाद नया लॉग पढ़ना चालू करेंगे जो हम लोगों के लिए मेन एप्लीकेशन के फॉर्म में आता है, मेन क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि लॉगरिथम आर अनदर वे टू थिंकिंग अबाउट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट को दूसरे तरीके से सोचने का या लिखने का या समझने का एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करने का, कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि लॉगरिथम आर यूजफुल इन लॉन्ग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व होता था, ऐसी कैलकुलेशंस का सॉल्व करने के लिए काम आता था। ठीक, ये पुराने जमाने की बात है, पहले बहुत पहले की बात है ना, जब ये स्टार्टिंग में आया हुआ था तब की बात है। तो कैसे होता था उस टाइम यूज, उसका बता रहा हूँ। आपके पास क्या था, उस टाइम लॉग टेबल आ चुकी थी, लॉग टेबल आई थी तभी हम लोग उसका यूज कर पा रहे थे। जैसे हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल टू 395.45, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 197.67। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन जब हमें करनी होती है तो उस टाइम क्या था, उस टाइम बहुत ज्यादा हम लोग लेंथी तरीके से सॉल्व करते थे। तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो log 10 आया था सबसे पहले, तो log 10 ऑफ x, मैंने log अप्लाई किया था तो यहाँ आ जाता log 10 ऑफ, दोनों पार्ट आ जाते। ठीक है, पहला पार्ट मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड पार्ट। और फॉर्मूले वगैरह भी आ चुके थे, तो फॉर्मूले जब आ चुके थे तो इसको फॉर्मूले बेस में तोड़ना है। हालांकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n करके, तो वो ओपन होता है log m प्लस log n की फॉर्म में। तो log 10 ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.9545 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस log 10 ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 1.9
9767 इंटू 10 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब फिर से ये m log m इंटू log n हो गया, देखो log m ये वाला पार्ट और n वाला ये वाला। तो जब हम लोगों ने यहाँ लिखा था तो log 10 ऑफ 10 स्क्वायर प्लस log 10 बेस पे 3.9545 प्लस यहाँ लिखा log 10 ऑफ 10 क्यूब और प्लस log 1.9767 एट द बेस ऑफ 10, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा लेंथी, इससे बेटर तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस टाइम जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है वो आया नहीं था, मतलब ये मेथड जो था वो आया नहीं था, कुछ दूसरे तरीके से हम लोग मेथड्स का सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये आसान था, ये बहुत इजी पार्ट था। तो देखो इसमें log 10 का स्क्वायर ये 2 हो जाता है, ठीक है। ये वाला भी 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 आएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस log 3.9545 प्लस log 1.9765, तो इन दोनों की वैल्यू जो आएंगी इसकी और इसकी, ये लॉग टेबल से देख के वैल्यू निकालनी थी और ये आ जाता 4 प्लस, ठीक है, लॉग टेबल में पहली वैल्यू और लॉग टेबल में दूसरी वैल्यू। लॉग टेबल कैसे देखी जाती है वो हम लोग इसी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, लॉग टेबल लेके आएंगे फिर डिस्कस करेंगे उसको कैसे कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व होता 4, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम इतना वो नहीं था कि हम लोग इसको डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। हालांकि अभी भी सिंपल है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों को जिनको डेसिमल में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, उन लोगों को अभी भी थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी। अगर उनको लॉग की ये वाली टेबल्स याद हो, ये वाली वैल्यू अगर दे दिया जाए तो कितना सिंपल है। अगर ये दोनों वैल्यूज हमें डायरेक्ट सीधा लिखा हुआ मिल जाए तो सीधा 4 प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ये अभी भी आसान है, लेकिन क्या होता है कि लॉग टेबल का आजकल यूज केवल केमिस्ट्री में रह गया है, मतलब हम लोग 12th लेवल तक देखें तो केवल केमिस्ट्री में रह गया है और नॉर्मली हटा ही दिया इन लोगों ने, तो है ना। मैथ में तो इसको चैप्टर को हटा दिया सीबीएसई वालों ने, आपका ये स्टेट बोर्ड वगैरह भी है जो सीबीएसई पैटर्न पे चलते हैं उन्होंने भी हटा दिया, तो मेंस में भी नहीं आता, लेकिन एडवांस में एक अच्छा क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, एक्सपोनेंट और जो लॉगरिथम है उनका मर्ज जो फॉर्म है उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। और ये एंशिएंट पुराना टाइम था, निकल गया है। अब जो नए नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। तो एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हम लोग 9th क्लास से, आई थिंक 8th या 9th क्लास से बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं। आर डी शर्मा वगैरह में दे रखा है, अच्छा है ना। तो अगर आपको थोड़ा बहुत और पता करना हो, जैसे आप लोगों ने आर डी शर्मा करनी पड़ी है, तो आर डी शर्मा के स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं नंबर सिस्टम वगैरह इसको लेकर के, ठीक है, तो वहां पे देख सकते हैं कि उसमें एक्सपोनेंट का अच्छा खासे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट नॉर्मली होता क्या है। एक्सपोनेंट होता है ए टू द पावर एक्स इक्वल टू पी आ गया कोई, है ना, या वाई कर लेते हैं, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोनेंट में ये जो ए होता है ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, आप लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, कई लोग पावर बोलते हैं, ठीक है, पावर हो गया। ये सामने अपने पास वैल्यू आती है ना, ये फाइनल वैल्यू होती है इसकी, तो इसको बोलते हैं बेस पावर एक्सपोनेंट इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अब ये केवल काम तब कर सकता है जब हम लोग ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई जो है वो किस फॉर्म में टूट जाए, ए की फॉर्म में टूट जाए, तो हम लोग एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक्सपोनेंट को एक बार, ठीक है, तो आपको और थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। तो बेस जो होता है वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक जो बेस होता है ए जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, एक होता है ए से 1 से ग्रेटर देन होता है। तो बेस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 0 से लेकर के 1 मतलब डेसिमल पॉइंट में, दूसरा एक ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहानी ये है कि बेस जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। हमेशा याद रखना बेस पॉजिटिव वैल्यू पे हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू पे जब हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं तो पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एक्सपोनेंट कभी भी 0 या नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता है, ठीक है। एक्सपोनेंट हमेशा, जैसे अगर मैं रेंज की बात करूं इसमें एक्सपोनेंट में, हालांकि ये हम लोग थोड़ा सा टॉपिक भटक रहे हैं, तो जिन लोगों ने जो 9th या 10th में बच्चे हैं जो लोग लॉग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ये रेंज थोड़ा सा कम समझ आएगा, लेकिन
जो 11th-12th या डॉक्टर वगैरह है वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए ये वाला पार्ट है, जिसके लिए जो यूजफुल है वो उतना ले ले, उसके बाद बाकी का छोड़ दे, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, ठीक है। तो जो रेंज होता है वो रेंज बिलोंग करता है कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया। बेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, 0 से 1, 1 से ग्रेटर देन वाला पार्ट, ठीक। तो इसके अगर मैं कुछ डायग्राम में अगर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लॉग के सॉरी इसके एक्सपोनेंट के, तो एक्सपोनेंट के जो ग्राफ आते हैं वो कैसे आते हैं, एक ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है कितना होता है 0, 1। एक्स की पावर जब x 0 होगा, x 0 होगा तो हमेशा ये y कितना आएगा 1 आएगा। समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो कहीं भी अगर आप कोई भी बेस ले रहे हो तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जो पास होगा वो 0, 1 पॉइंट से ही पास होगा। ये किसके लिए है, ये वाला है हमारे पास जब a कैसा हो ग्रेटर देन 1 हो। याद ये रखना कि a अगर ग्रेटर देन 1 है तो x की जैसे हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो y की वैल्यू है वो बढ़ती है। a हमारे पास कैसा है ग्रेटर देन 1 है, 1 की वैल्यू x की वैल्यू हम जितना बढ़ाते चलेंगे y उतना बढ़ता हुआ चलेगा, ठीक है। अगर एक ऐसा है डेसिमल में, तो डेसिमल में जितनी बड़ी पावर होती है वैल्यू उतनी ज्यादा कम आती है, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं कैसे, इसमें व्हाइट चॉक से देख रहा हूं, तो अगर मैं डेसिमल के लिए बात करूं, बेस कैसा है डेसिमल, तो ये कैसा आएगा, x अगर मैं बढ़ा दूंगा तो y की वैल्यू जो आएगी वो कम आती जाएगी, और अगर x कम कर दूंगा तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का हो जाएगा, बस रिवर्स हो जाता है ऐसा, ठीक है। होता कहां से 0, 1 पॉइंट से ही पास होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी y उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू -∞ ले रहा हूँ तो y इन्फिनिटी आएगा। किस केस में, जब बेस कैसा हो 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। याद रखना, अब मैं अलग अलग भी बना सकता था लेकिन इतना क्या है के लिए वो मेहनत करनी है। तो 0 से 1 के बीच में ये वाला पार्ट बन गया, और 1 से ग्रेटर देन के लिए ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। ये x एक्सिस है हमारे पास, x x डैश y और y डैश। जो बच्चे 9th 10th में, ठीक है, तो उनके लिए ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनको ये पता रखना है बेसिकली कि जो बेस होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो बेस होता है वो कैसा होता है 0 से 1 तक होता है, 1 से ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। याद ये रखना है कि नॉट इक्वल टू 1, और बेस हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि -2 की पावर 5 इक्वल टू समथिंग आ गया तो ये एक्सपोनेंट हो गया, भाई पावर है तो एक्सपोनेंट, ऐसा नहीं। बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मेन कहानी यहाँ पे आती है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किससे, लॉग के साथ में, तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट से लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है हम वैसा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, बस इसको देखना है कैसे कि जैसे ये आ गया लॉग लगा दिया मैंने, बेस जो है वो बेस रहता है तो बेस यहाँ लिखा जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना आ गया, a आ गया, जो पावर है वो x है वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जो एक्सपोनेंट होता है वो सामने चला जाता है, और जो वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो log बेस a ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। एक चीज और समझनी है यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जो a के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, x के बारे में बात करते हैं। x क्या होता है, बिलोंग्स टू r होता है। x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख दो तो y हमेशा कैसा आता है, y बिलोंग करता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये चीज y तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेंज, ठीक है। x के बारे में बात करें तो x बिलोंग्स टू r करता है, ठीक है। तो वही सेम चीज ये वाली, देखो ये तीनों चीजें जो बेस कंडीशंस हैं, जो कंडीशन जैसे बेस हो गया x और y, ये तीनों कंडीशंस उसमें जाके सेम मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखना है कैसे कि भाई a कैसा है, यहाँ पे भी बेस दो पार्ट में डिवाइड होगा, a यहाँ पे भी डिवाइड था सेम चीज, तो a दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन से 0 से लेकर के 1 तक, और एक बार a कैसा होगा ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा है तो a कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब y के बारे में बात करते हैं तो y 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, y जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। मींस कहने का ये है कि लॉग केवल और केवल डिफाइन तब होगा जब हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग आर्गुमेंट नॉर्मली बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो जो आर्गुमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव आर्गुमेंट पे लॉग डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। ना ही ये 0 पे होगा, देखो 0 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सी वैल्यू है, लॉग हमेशा डिफाइन होगा। और अगर लॉग नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता या 0 पे डिफाइन नहीं होता, ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब दो पार्ट आ गए, तीसरा क्या है, x आता है, तो x बिलोंग्स टू क्या था यहाँ पे, रियल नंबर था, तो रियल नंबर यहाँ पे आ गया। तो मींस ऐसा है कि अगर y पॉजिटिव है, हमेशा y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा ही। तो अगर y पॉजिटिव है, ठीक है,
तो x कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, a पे डिपेंड करेगा कि a के साथ में y, a और y का जो कॉम्बिनेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि x पॉजिटिव आना है या x को नेगेटिव आना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है क्या कि log की जो ओवरऑल वैल्यू हो सकती है वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन log नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता है। दोबारा समझे कि जो log है वो पूरा पूरा डिफाइन, उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन log जो डिफाइन होता है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। अब इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं फिर से एक में ही बताऊंगा और यहां से किसमें ग्रीन चौक से बताऊंगा कैसा, a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए फिर से ऐसे आ जाएगा, इस टाइप ये माइनस इंफिनिटी मिल रहा है ना, इस टाइप से जाकर के, और ये वाला पॉइंट कितना होता है, ये होता है 1,0। तो 1,0 का मतलब क्या है, log 1 ऑलवेज एट एनी वेज, log 1 कैसा होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे ये x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो y है वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो डोमेन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, ये रेंज है, ठीक है। अब x y से कंफ्यूज मत होना कि x डोमेन होता है y रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो y ऐसा है, तो y को हम लोगों ने एज डोमेन लिया है, x को एज रेंज लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे जो y नॉर्मली तो x होता है, लेकिन यहाँ पे डोमेन y वाला पार्ट है। तो अब ये वाला पार्ट आ गया। अब मैं अगर ध्यान रखूं कि अगर मुझे इसके लिए डिफाइन करना है, किसके लिए, 0 से 1 के बीच के लिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पूरा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी एट इस बेस पे, और 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू आएंगी वो इस वाले बेस के लिए हमेशा नेगेटिव आएंगी, ठीक है। देखो y नेगेटिव, और अगर y नेगेटिव यहां देखा जाए तो ये पूरा नेगेटिव होगा, कब, जब 0 से a के बीच में, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आपको पढ़ना आता है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी इसकी, लॉग और एक्सपोनेंट का जो रिलेशन होता है वो ये वाली कहानी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक दो क्वेश्चंस को देखें तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जांपल एक दो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ऐसे लिख दिया मैंने, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 है ना। तो ये सही है, तो इसको हम लोग अगर मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, है ना, तो लॉग की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो सकता है कि लॉग बेस यहाँ पे 2 था तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या 32 है, ये आ गया 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, log 2 ऑफ 32 इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और निकल के आता है, कैसे, देखा ना, log बेस 2 आ गया, इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है ना, तो ये 2 की पावर है, मतलब आर्गुमेंट में पावर है, तो आर्गुमेंट की मैं पावर पे अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 log 2 ऑफ 2 इक्वल टू 5, तो ये चीज कितनी होनी चाहिए भाई, कंपेयर करके 1 होनी चाहिए। तो log सेम बेस और आर्गुमेंट पे जो वैल्यू आती है वो कैसी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट निकल के आ गया, इसको हम लोग आगे रूल में लिख लेंगे, ठीक है। वो चीज अलग थी वैसे, हालांकि हम लोग केवल इतना पढ़ रहे थे अभी कि कन्वर्जन कैसे होता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर x इक्वल टू 5, जैसे हम लोग नॉर्मली बोल रहे थे। अब मैंने कहा x की वैल्यू बतानी है हमें, तो x की वैल्यू बतानी है तो कैसे आएगी, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते थे, 2 की पावर में कन्वर्ट करके फिर हम लोग इसको कंपेयर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 5 को हम लोग 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको log लेकर ही करेंगे, तो log बेस कितना था, 2 था, ये 5 यहाँ जाएगा आर्गुमेंट में, इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो अब हम लोग x की वैल्यू बता सकते हैं क्या है, log 2 ऑफ 5, ठीक है, log या ऐसे पढ़ते हैं log 2 बेस 5, ठीक, log बेस 2 5, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो log टेबल से देख करके, ठीक है, हम लोग x की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग इसको नहीं बता पाएंगे, इतना ही छोड़ देते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं जैसे 3 की पावर x इक्वल टू 81 कर दिया, मैंने कहा भाई x की वैल्यू बताओ, तो सिंपल सा हो जाएगा क्या कि 3 की पावर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 81 की जगह 80 कर देता तब क्या होता, तो ये 80 कन्वर्ट नहीं होता, फिर क्या होता, log लगा लेते, कितना log 3 बेस पे 80 इक्वल टू क्या आता, x आता, तो ये इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि इसके जो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम कितने टाइप के लॉग होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में टू टाइप के सिस्टम्स हैं, ठीक है। हम लोग दो तरीके के लॉग पढ़ते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग, दूसरा होता है कॉमन लॉग, ठीक है। तो जो नेचुरल लॉग होता है वो हम लोगों को नेपियर ने दिया था, और जो कॉमन लॉग होता है जो बेस 10 पे हम लोग बात करते हैं वो ब्रिग्स ने दिया था हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कि फर्स्ट पार्ट है नेचुरल लॉग का कि डिस्कवर्ड बाय नेपियर, ठीक है, इसको नेपियर ने दिया था। दूसरा क्या है, दे आर कैलकुलेटेड टू द बेस ई, ये क्या होता है, ये बेस ई पे एक्सपोनेंट वाले बेस पे क्या होता है वर्क करता है, बेस ई पे, which is equal to approximately इक्वल होता है किसके इक्वल होता है 2.7828, ठीक है। ये वैल्यू होती है e की, तो e इक्वल टू क्या होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है e इक्वल टू होता है 2.7828, ठीक है। इसमें और आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये अप्रोक्सीमेट e की वैल्यू होती है, ठीक है। कई जगह इसका यूज होता है कि भाई e की वैल्यू क्या है, तो 2.7828 होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन हायर मैथमेटिक्स, ये हायर मैथमेटिक्स में यूज होती है, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम लोग अगर कहें तो ये हमें जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। इसका यूज नॉर्मली फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। कॉमन लॉ की अगर हम बात करें तो कॉमन लॉ जो होता है वो क्या होता है इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिग्स, इसको ब्रिग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्या होता है, ये बेस 10 पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, बेस 10 पे, ठीक है। और फिर और होता है कि नॉर्मल लॉ होता है वो किसी भी बेस पे काम कर जाता है, वो एक्सपोनेंट के साथ हम लोग मिलकर के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के कॉमन टाइप पार्ट थे जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। एक कॉमन लॉ होता है जो 10 पे वर्क करता है, नेचुरल लॉ होता है वो ई पे वर्क करता है, हमें इतना याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको टेबल की फॉर्म में करें तो टेबल की फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये नेम है, नेम में दो आ जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट आ जाएगा कॉमन लॉ, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा नेचुरल लॉ। ये क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉ आ जाएगा, ठीक है। बेस की हम बात करें, ठीक है, तो बेस क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बेस 10 आ जाएगा, यहाँ पे बेस ई आ जाएगा, ठीक है। और रेगुलर इसका नोटेशन देखते हैं, रेगुलर नोटेशन देखें तो ये क्या होता है log 10 ऑफ x, और ये क्या होता है log e ऑफ x होता है, ठीक है। ये log 10 ऑफ x होता है, log e ऑफ x होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पेशल नोटेशन की ना, स्पेशल नोटेशन में ध्यान रखना है क्या, स्पेशल नोटेशन में ऐसा होता है कि हम लोगों को ये कुछ बुक्स में दिखता है, सभी बुक्स में नहीं मिलता है स्पेशल नोटेशन जो होता है। तो यह कह सकते हो कि जेईई वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग स्पेशल टाइप भी कभी कभी दिख जाता है, अदरवाइज तो नॉर्मली होता है। तो इसको हम लोग log x बोलते हैं नॉर्मली, इसको बोलते हैं ln x, ठीक है। ये क्या होता है log x होता है, तो log x को हम लोग मानते हैं कि ये बेस 10 पे कवर कर रहा है। एक होता है ln x, ln x जो होता है वो किस पे वर्क करता है, बेस e पे वर्क करता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मली ये टेबल बना देते हैं, इसको फिर जरूरत नहीं पड़ती है, फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सीधा हम लोग टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि भाई एक कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। मेन तो ये होता है नेम वगैरह, ये जो टेबल बना रखी है ये मेन पार्ट है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है log x, इसको ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। log x होता है, ठीक है, log x का मतलब होता है बेस 10 पे वर्क कर रहा है, और ln x का मतलब होता है कि बेस e पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने लिखी हुई है, ठीक है, और भी हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें थोड़ी देर बाद मिलेगी। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी के फॉर्म में मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोगों के बुक्स में लिखा हो या कॉपी में लिखा हो, तो वो क्या होता है वो पढ़ने में आसान आ जाता है ना। अगर मैं ओरली बात बता दूं, आपने लिखा नहीं लिखा याद रखा तो कितने दिन में याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है प्रॉपर्टीज को लिखना जरूरी होता है, इनको लिखते रहोगे टाइम टाइम पे, इनको रिवाइज करते रहोगे तो क्या होता है कि ये चीजें हमें फिर ज्यादा अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये अपने नॉर्मली फॉर्म में आ जाते हैं कि हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं लॉग का, तो हमें याद आ जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले पार्ट तो वही है कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लॉग्स आर डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हम लोग लिख रहे थे ना कि लॉग, मैंने जो लिखा था वो बता रहा हूँ, लॉग y इक्वल टू x है ना। तो यहाँ पे जो लॉग डिफाइन होता है वो किसके लिए होता है, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए। तो y के बारे में हम लोग बात की थी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो 0 से इन्फिनिटी क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, ठीक है।
तो वो चीज हम लोग बात कर चुके हैं पहले, उसका मैंने बस केवल थ्योरेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है। सेम सेकंड वाला भी है कि लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेस। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, पॉजिटिव बेस। तो ए के लिए मैंने बात की थी कि क्या होता है कि ए जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू कैसा होता है 1 होता है, ठीक है। वही सेम चीज लिखिए कि पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइन होगा अदर देन 1 को छोड़ करके। तो वही सेम चीज है कि ए जो है वो कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, केवल और केवल 1 को छोड़ करके, ठीक है। अब थर्ड वाला पॉइंट आता है। थर्ड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन लॉग बी ऑफ ए, मतलब यहाँ पे बी क्या है, बेस है बी ऑफ ए, ठीक है। क्या कह सकते हैं, लॉग बेस बी ऑफ ए, ठीक है। नाइदर ए नेगेटिव नॉट बी नेगेटिव, इन दोनों में से ना तो ए नेगेटिव हो सकता है ना ही बी नेगेटिव हो सकता है। ये हम लोग फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी से समझ के चलेंगे, ठीक है। इसमें से ना तो ए नेगेटिव है ना ही बी नेगेटिव है, तो इसमें वही चीज लिखी कि नाइदर ए नेगेटिव नॉट बी नेगेटिव, ना तो ए नेगेटिव ना ही बी नेगेटिव। लेकिन जो वैल्यू होगी लॉग बी ऑफ ए की वो नेगेटिव हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यही चीज मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर ये लॉग पूरा जो होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मींस इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या है, वो x है। तो x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वही चीज बात कर रहे थे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लॉग्स आर डिफरेंट नंबर ऑफ द सेम बेस, है ना। लॉग्स ऑफ डिफरेंट नंबर टू द सेम बेस, ध्यान रखना। कैसे हैं, डिफरेंट नंबर्स के हैं लॉग, लेकिन बेस कैसा है, सेम है। वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ बात करें कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो इक्वल नहीं है किसके, बी के, देन log m of a नॉट इक्वल टू होगा log m of b। मींस यहाँ पे देखो बेस कैसे हैं, सेम है, ठीक है। और ये a है और ये b है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होगी। तो इसका अगर मैं दूसरा मतलब निकालूं तो दूसरा मतलब क्या हो जाएगा, या अदर वर्ड्स में इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं log a इक्वल टू log b कह रहा हूं एट द बेस m, मतलब अगर बेस सेम है दोनों के लिए, और मैं कह रहा हूं कि log a इक्वल टू log b होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू b होना पड़ेगा, ठीक है। a को b के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो ये चीज इक्वल नहीं होगी, अगर a इक्वल टू b है तो ये चीज इक्वल होगी, ठीक है। तो चाहे ऐसे आप पढ़ लो चाहे ये दूसरे तरीके से पढ़ लो कि अगर ये दोनों इक्वल है तो a इक्वल टू b होगा और m जो है वो बेस सेम होगा, ठीक है। अगर दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर a इक्वल टू, यहाँ पे a लिख दिया जाए, यहाँ mn लिख दिया जाए, इक्वल है m इक्वल टू n, तो वो मैं अगली वाली प्रॉपर्टी में बताया जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो डिफाइन हो गई हैं, आप लोग लिख लेना इनको प्रॉपर्टीज को, ठीक है। और जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया ये मेन पार्ट है, वहां पे आप अंडरलाइन करके चलना, ठीक है। हम चलते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, तो हमारे पास फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ द सेम नंबर, जो हम लोग फोर्थ में बात कर रहे थे अभी, कि जो हमारे पास नंबर अगर हम लोग सेम मान के चलें लॉग के, लेकिन बेस कैसा है, डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट है तो जो उनकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखी होगी, इफ m नॉट इक्वल टू n, m जो है वो n के इक्वल नहीं है, तो लॉग सेम वैल्यू पे जो अलग अलग डिफरेंट बेस हैं उनकी जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू आएगी, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो दूसरे तरीके में मैंने कह दिया कि इफ log बेस m ऑफ a इक्वल टू log बेस n ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो a है वो आर्गुमेंट दोनों में सेम है, लेकिन जो बेस है वो सेम नहीं है, m और n अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम है। जब जो वैल्यूज सेम है तो यहाँ पे सारी चीज सेम है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसीडर करके आपको चलना है, ठीक है। अब हम लोग सिक्स्थ वाले की बात करते हैं कि log of 1 to any base is 0। जैसा कि हम लोग जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे तो बताया था कि log 1 की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 0 होती है किसी भी बेस के लिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि log 1 बेस 2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। log 1 बेस n इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो आर्गुमेंट अगर 1 है हमारे पास log में, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 0 आएगी। तो बेस पे ये डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी की। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी की log ऑफ a नंबर टू द सेम बेस इज 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बात की थी आपसे कि log जो होता है उसका अगर वो बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है तो जो आंसर आएगा उसका वो 1 आता है, जो वैल्यू आएगी उसकी वो 1 आएगी, ठीक है। तो log a ऑफ a कितना आएगा, 1 आएगा। log 4 ऑफ 4 कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर मैं log 0.1 ऑफ 0.1 कर दूं, log 0.1 ऑफ 0.1 कर दूं तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये वाली बात बराबर हो गई, ठीक है।
हम लोग 8th वाले की बात करते हैं। तो log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फिर से यही चीज बताई थी कि log 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, जो a होता है वो 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए तभी ये डिफाइन हो पाएगा log। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मेन हम लोग यूज करते थे। अब हम बात करते हैं इसके लॉस की, जो इसके रूल्स होते हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से रूल लॉग में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूल्स पे चलते हैं। ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग रूल नंबर 1 की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है कि लॉग एट एनी बेस ए मान के चल रहा हूँ, यहाँ लिखा m क्रॉस n, मतलब m और n का मल्टीप्लिकेशन है। दो या दो से ज्यादा नंबर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉग के साथ लेके चलते हैं तो इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये सेपरेटली ओपन होता है, log a ऑफ m प्लस log a ऑफ n। ठीक है, इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे m1 m2 m3 कर दिया जाए तो log a ऑफ m1 प्लस log a ऑफ m2 प्लस log a ऑफ m3, इस टाइप से ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये जनरलाइज हो सकता है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जनरलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log a ये आता है m अपॉन n। ठीक है, इसमें क्या होता है डिवीजन होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो log ओवरऑल अगर मल्टीप्लिकेशन, इस पर मल्टीप्लिकेशन पे ओवरऑल log लगा हुआ है तो ये प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और डिवीजन में ओवरऑल log लगा हुआ है तो ये नेगेटिव माइनस की फॉर्म में ओपन होता है। ठीक है, तो log a ऑफ m माइनस log a ऑफ n, ठीक है, दिया जाएगा। तो अब जब आपने ऐसा देखा तो बोले अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे log a ऑफ m प्लस n आ जाए, या फोर्थ वाला कर दिया जाए log a ऑफ m माइनस n, तो ये तो भाई log m इंटू log n हो जाएगा, ये log m अपॉन log n हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोनों का कोई रूल या कोई फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना। मैंने इसलिए क्रॉस करा है कि आप लोगों को लगता है कि ये पढ़ाई नहीं तो ऐसा हो सकता है, भाई पहले दूसरे पढ़ा दी बोले तीसरा जो तो मिस कर गए होंगे सर। ठीक है, तो मिस नहीं किया, ये होते ही नहीं है, इसका कोई रूल नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। ये कोई कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हम लोग इसको कि m और n हम लोग सेपरेट कहीं लेके आ जाए, तो वो भी नहीं कर सकते, इसमें भी वही सेम चीज नहीं कर सकते। तो अगर दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखा है उस पे ओवरऑल लॉग लगा हुआ है तो हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई लॉ नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका। ठीक है, कि जैसा होता है वैसे ही लिखा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, या कह सकते हो ओरिजिनली थर्ड वाली प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारे पास, ठीक है, कि लॉग, मैं इसकी पेरेंट वाली बता रहा हूँ, m की पावर n लिखा है, सॉरी m n हम लोग ऊपर ही लेकर के चलते हैं, a टू दी पावर b कर दिया, यहाँ पे m की पावर n कर दिया। तो a की पावर जो b है वो किसमें, बेस में है, और m की पावर n जो है वो किसमें, आर्गुमेंट में है। ठीक है, ध्यान रखना, a टू दी पावर जो b है वो किसमें, बेस में है, m टू दी पावर n किसमें है, ये आर्गुमेंट में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो पावर बाहर आ जाता है, n आएगा ऊपर, आर्गुमेंट की पावर हमेशा न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, इसकी पावर, तो ये क्या आ गया, b आ गया, और log m बेस a हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके देखते हैं, थोड़ी देर बाद लिखूंगी इसका, थोड़ा सा मैं यहाँ इक्वल लगा देता हूँ क्योंकि याद है। तो सिक्स वाला अगर मैं बात करूँ तो वो इन जनरल क्या होता है, जैसे log हम लोग ऐसे लिख देते हैं सर a ऑफ, ये लिखते हैं n की पावर n, तो होता क्या है, होता है n log a ऑफ m हो जाता है। तो इसमें इसी का प्रॉपर्टी का यूज होता है, इसमें b की वैल्यू 1 होगी तो a की पावर 1 होगी तो n अपॉन 1 हो गया, बात बराबर ही है। तो इसको हम लोग n को सीधा सीधा m पे ले जा सकते हैं, तो सीधे जब हम लोग m पे ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा, इसको हम लोग इस पूरे को मान लें कि ये पूरा एक पार्ट है, और इसको हम लोग m पे ले जाए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a n टू दी पावर क्या हो जाएगा, n अपॉन b हो गया, ऐसे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं, log आर्गुमेंट अगर सेम रख दिया जाए, बेस पर पावर लगा दी जाए तो बेस पर पावर कितनी आएगी भाई, ये आता है 1 अपॉन। ठीक है, तो याद ये रखना कि ऐसे मैं कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे लिख दूं, जैसे ये होता है 1 अपॉन b log m ऑफ a लिख दिया, तो ये पावर आती है ऐसे log m a टू द पावर b। ठीक है, तो ये भी एक इसी का पार्ट है, इस वाले का फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी का। सिक्स और ये वाला दोनों चीजें क्या है, दोनों फिफ्थ वाले के ही पार्ट है। यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 1 कर दी, यहाँ पे b की वैल्यू 1 कर दी थी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी काम करती है। तो 1 अपॉन b अगर लिखा हुआ तो बेस में b पे चला जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इसको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा था आपको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन n अपॉन b है ना, सॉरी n अपॉन b क्यों आएगा, b अपॉन n आ जाएगा, b अपॉन n आ गया, 1 अपॉन b अपॉन n, तो n अपॉन b लिखा है, इसको लिख दिया log m बेस a
तो ये क्या आएगा, ये पूरा b की तरह काम करेगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, तो a की पावर में क्या आएगा, b अपॉन n आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिफ्थ वाले को देखो कितने रूप में लिखा जा सकता है, हालांकि ये इतने सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे अपने को, ठीक है। मैंने इसलिए सारे पार्ट लिखवा दी कि अगर a की पावर b, m की पावर n, अब इसमें कुछ भी बनाना हो जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर b है, यहाँ पे n है, तो सिंपल सा है, n इससे बाहर आ गया, b यहाँ की पावर से बाहर आ गया, log a ऑफ m जो है वो बच गया। अब अगर मुझे इसको सीधा सीधा इसको पूरे को आर्गुमेंट की पावर ले जाना, तो सीधा सीधा ये चला जाएगा n अपॉन b की फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे बेस पे पावर ले जाना, तो बेस में पावर कभी जाती है जब 1 अपॉन समथिंग पावर होती है, तो बेस पे डायरेक्ट पावर चली जाती है, ठीक है। तो 1 अपॉन b लिखा हुआ, तो b पावर इसकी बेस की है, ये समझ के चलना है, और 1 जो पावर है वो m की है। लेकिन अगर मैं इसको पूरे को नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन b केवल b जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ की, तो 1 अपॉन इसको b मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरी पावर यहाँ चली जाएगी, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार और ध्यान से देख लेना आपने को, ठीक है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखोगे तो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टी भी निकल के आ रही, ये वाली भी निकल के आ रही है, और ये वाली भी निकल के आ रही है। तो 6 और इसको बोल दिया अगर मैं 7, तो 6 और 7 ये दो प्रॉपर्टी फिफ्थ की ही सब प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। और ये कह सकते हो फिफ्थ जो है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है या पेरेंटल फॉर्मूला है, इसी से हम लोग इन दोनों को बनाते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अब एट वाला जो फॉर्मूला है उसकी तरफ। इसको लिखते हैं ऐसे log m और यहाँ पे कर दिया a कर दिया। तो इसको अगर मैं किसी दूसरे बेस पे कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, है ना। तो log a ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे जो बेस था वो कैसा बन गया, आर्गुमेंट बन गया। तो इसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं log m अपॉन log a, ये किसी एट एनी बेस मतलब कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए बेस वाली, है ना। तो मैं कोई बेस कर देता हूँ, p हमारे पास कोई बेस है, ठीक है। p 10 भी हो सकता है, e भी हो सकता है, जो भी आपको लेके चलना है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि बेस वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो log m a आ गया था, ठीक है, इसको लिखा log m अपॉन log a। तो जो हमें बेस की रिक्वायरमेंट थी हमने वो बेस डाल दिया इसमें। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन log बेस a ऑफ m, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो कन्वर्ट करने पे क्या मिल जाएगा, ऊपर 1 मिल जाएगा अपॉन में log a जो है जो बेस था वो क्या बन गया, आर्गुमेंट बन गया, और m जो है वो क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। और इसको कैसे देखना था, इसको नीचे लेके आ जाते तो यहाँ 1 बन जाता, तो इतने अपॉन इतने, इसको देखते तो ये वाला पार्ट यहाँ लगा देते, ऐसे बन जाता, ठीक है। नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी समझते हैं, नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखा log a of b into log b of c, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c, है ना। log b से log b कैंसिल, तो log a अपॉन log c हो गया, और इसको क्या लिख दिया, log बेस c ऑफ, ठीक है, ये क्या है, log बेस c ऑफ a। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था, यहाँ ये वाला b था, यहाँ ये वाला, यहाँ पे b था, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा और c कहाँ जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होते तब भी वही चीज आता, तो यहाँ पे जो बेस होता वो b होता तो b आ जाता, और यहाँ पे कुछ और होता तो वो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, नंबर 10। तो 10 जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है a टू द पावर log a ऑफ b, ठीक है। ये a की पावर में log है, a की पावर में क्या है, log है, ध्यान रखना, ठीक है। a की पावर पूरी log है, log a ऑफ b है, ठीक है। तो जब a की पावर log a ऑफ b है तो यहाँ भी ये भी बेस है भाई, और यहाँ पे ये भी बेस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल b आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये दोनों बेस सेम है, इसका ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर दोनों पे सेम है तो आंसर क्या आएगा, b आ जाएगा, ठीक है। अगला होता है एक और प्रॉपर्टी, अगला ऐसे होता है a की पावर log यहाँ b कर दिया, यहाँ c कर दिया, ये सारी चीजें अलग अलग है। अभी भी क्या है, a की पावर में, a की पावर में पूरा log है, ठीक है। a की पावर में अगर पूरा log है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे और ये ऐसे हो गया, इस तरह बेस जो है वो बना रहेगा, इसका बेस कन्वर्ट होता है तो ये आ जाएगा c की पावर में log b ऑफ a, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट था वो आकर के नीचे बेस बन गया, ठीक है, तो c आ गया, और जो बेस था वो क्या बन गया, आर्गुमेंट बन गया। तो c की पावर में log b ऑफ a, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन कौन सा पार्ट इक्वल होता है, log a की पावर log b ऑफ c इक्वल टू c की पावर log b ऑफ a, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं हमारे पास, ठीक है। इनको आप एक बार अलग से किसी पेज में लिखना है और क्या करना है, इनको
ध्यान से इनको पढ़ें एक बार और कोशिश करें कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे बन जाए, ठीक है।